बात ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो दरअसल जरिया है 2004 से लोकसभा चुनाव के लिए और पूरे भारत में विधानसभा चुनाव के लिए 2001 से 1982 से दरअसल ईवीएम शुरू हो गई थी इस्तेमाल होनी। लेकिन अब ईवीएम सवालों के घेरे में है कि ईवीएम से जो जनादेश आ रहा है, यानी कि जो आप बटन दबा रहे हैं, जहां दबा रहे हैं, जिसके लिए दबा रहे हैं, दरअसल वोट उधर नहीं जा रहे। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू भी हो रहा है। जब चुनाव जीत जाते हैं तब यह विपक्ष की जीत है, यह मोहब्बत की दुकान की जीत है। बीजेपी धाराशाही हो गई, उनकी विभाजनकारी नीतियों विचारधारा की हार है। लेकिन जब बीजेपी पटकनी देती है विपक्ष को तो ईवीएम में फर्जीवाड़ा हुआ है। यह काम वैसे बीजेपी भी करती आई है। 2009 से 2014 के बीच लगातार यह बातें बीजेपी कहती आई है। यह मैं पहले भी आपके सामने पेश कर चुका हूं तथ्यों समेत। लेकिन अब जो कहा जा रहा है उसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया है, एक पेंच आ गया है कि ईवीएम का जनादेश या ईवीएम से जनादेश जनता का आदेश नहीं है। और यह मांग और यह ऐतराज दर्ज कराता दिखा है महाराष्ट्र के सोलापुर का मारकरवाड़ी गांव। अब ये जो गांव है इसने फैसला किया है कि हम तो भाई बैलेट से वोट डलवा कर देखेंगे। यहां जो उम्मीदवार जीतता दिखाई दिया गांव में, कुल मिलाकर चुनाव वो हार गया, बीजेपी का उम्मीदवार। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं जितनी वोट उसके नाम पर दर्ज दिखाई जा रही है ईवीएम में, जितना जनादेश उसे मिलता दिखा, इतना तो मिल ही नहीं सकता। 100-150 वोट मिल जाते वही बहुत थे। 1000 से ऊपर वोट बीजेपी का उम्मीदवार ले गया। नहीं जी, हम तो बैलेट पेपर से अपना जनादेश का इजहार करेंगे। प्रशासन ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। शरद पवार भी आज वहां पहुंच गए। अब वो विधायक कह रहे हैं, शरद पवार गुट के ही है, एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक, कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं अगर बैलेट पेपर से चुनाव फिर से कराए जाए। एक और विधायक, कुछ उम्मीदवार भी अब इस फेरिस्त में घुसते दिखाई दे रहे हैं। तो वो छोटी सी चिंगारी है क्या आगे भड़कती दिखेगी, या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है विपक्ष का ये? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हमें लगातार भेजिए। सीधा सवाल के नए फॉर्मेट में आपका सवाल जो है वो भी अब हिस्सेदारी कर रहा है इस कार्यक्रम में। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबसे पूछेंगे सवाल, सबकी लेंगे खबर। ईवीएम पर जो सियासी संग्राम छिड़ गया है और एक चिंगारी उभरती दिखी है, एक छोटे से गांव से उभरती दिखी है, लगी है, लगाई गई है। यह आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो जनादेश आया उसके खिलाफ एक गांव, सोलापुर का एक गांव मारकरवाड़ी खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो नतीजे बताए जा रहे हैं, और दरअसल वो नतीजा क्या बताया गया है, मैं इसका बिल्कुल बाकायदा मुकम्मल आंकड़ा भी आपके सामने पेश कर देता हूं। ये जो गांव है इसमें 2000 से ज्यादा कुल मिलाकर मतदाता हैं, 2046। अब यहां पर जो सीट है वो है मालाशिरस विधानसभा क्षेत्रीय। इसमें जीत हुई एनसीपी शरद पवार गुट के उत्तम राव धांगर की। चुनाव वो जीते, लेकिन इस गांव में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें मिले 1003 वोट और उत्तम राव को मिले सिर्फ 843 वोट। मतलब कांटे की टक्कर हुई। उत्तम राव कुल मिला के चुनाव जीत गए, पर यहां पर पीछे रह गए। गांव वाले कह रहे हैं हमारा तो गांव धांगड़ों का गांव है, ये उम्मीदवार भी धांगड़,
बीजेपी के उम्मीदवार को तो मुश्किल 100-150 वोट मिले होंगे, यह हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तैयारियां की बैलेट से एक चुनाव कराने की, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। आप कहेंगे ये खबर तो पुरानी है, बिल्कुल, ये मैंने आपको 4 दिन पहले खबर बताई थी। प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन वो चिंगारी जो भड़की है या भड़काई जा रही है, उसे और आगे बढ़ाते हुए देखिए, आज एनसीपी शरद पवार गुट का जो ये विधायक है यहां पर, उसी के सर्वे सर्वा उस पार्टी के शरद पवार, वो पहुंच गए गांव में। खबर यह भी थी कि उद्धव ठाकरे भी आएंगे, वो तो नहीं गए, लेकिन वो पहुंच गए और वहां पर एमवीए के 2 विधायक, यहां जो उत्तम राव हैं, इन्होंने कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, दोबारा से करा लीजिए चुनाव, बैलेट से मैं तो जीत गया, फिर भी बैलेट से करा लीजिए, देखिएगा अंतर क्या होगा। एक और विधायक भी सुर में सुर मिला रहे हैं। कल एमवीए के विधायकों ने शपथ नहीं ली थी, इस बात पर बड़ा हंगामा हुआ था कि ये ईवीएम का जनादेश है, ये जनता का आदेश नहीं है, हम इसे नहीं मानते। और ऐसा लगा एक संवैधानिक संकट भी आ सकता है, अगर शपथ ना ली तो बात कहां तक चली है तो दूर तलक जाएगी क्या। लेकिन आज लगभग सभी ने अपनी शपथ तो ले ली, 8 बचे हैं 288 में से, उनमें से कुछ बाहर हैं, कुछ विदेश में हैं, वगैरह वगैरह, वो हो जाएगी, वो कोई इतना बड़ा संकट अब नहीं रह गया है। पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों की गूंज क्या अब और आगे बढ़ती दिखाई देगी, यह अपने आप में एक अहम सवाल हो गया है। शरद पवार कह रहे हैं कि चुनाव होते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर संदेह और मतदाता आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे। कुछ परिणामों ने लोगों में संदेह पैदा कर दिया। आज अमेरिका, इंग्लैंड और कई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, शरद पवार जी आप देश के वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी बोले, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष को रोना धोना बंद करना चाहिए। पर खुद विपक्ष में थी बीजेपी 2009 में, तो रोना धोना तो उस वक्त बाकायदा किया था। एक किताब लिखी गई थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, लोकतंत्र प्रजातंत्र पर खतरा है, जोखिम है, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। किताब लिखी थी किसने, जीवीएल नरसिम्हा राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के आज की तारीख में। प्रस्तावना किसने लिखी इस किताब की, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश समझता हूं, वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। आज अमेरिका के 50 में से 32 स्टेट्स में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, नेदरलैंड्स हो, पोर्चुगल हो, यहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। अमेरिका के कुछ राज्यों में, जैसे मैंने आपको जानकारी दी, 50 में से 32 में नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल वहां पर नहीं होता है। पर अब तक जो होता आया, और 2004 से जैसे मैंने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तो इंडिया शाइनिंग 6 महीने पहले चुनाव करा लिए थे समय से। तो यूपीए की सरकार कैसे बन गई, ये सवाल भी तो मुंह बाय खड़ा है ना विपक्ष के सामने। 2009 में आप फिर कैसे जीत गए, या कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में आपकी जीत कैसे हो गई। अब कहा यह भी जा रहा है कि इतना सोच समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईवीएम को कि जहां जीत दर्ज करनी है, जहां जरूरी है, वहीं जीत दर्ज कराती है बीजेपी। तो लोकसभा चुनाव में 240 पे क्यों अटका दिया, इस पर भी कहा जा रहा है। अब ये देखिए, ये दावे हैं, ये कंस्पिरेसी थियरीज निकाली जा रही हैं, इजाद की जा रही है कि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए, इनको लगता है कि जीत जाते, तो थोड़ा बंदोबस्त कम जगह ही किया था, वो उतने बंदोबस्त में ही 240 आ पाई। तो कुछ फैंटास्टिक, जो मतलब दिमाग की भी दही हो जाए, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। पर सवाल इसमें क्या है, जब तक आपके और मेरे मन में ये इत्मीनान, ये भरोसा, मुकम्मल भरोसा ना हो कि जहां वोट डाला है वहीं गया है, तब तक लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एक अहम सवाल हो जाती है। अब उदय सावंत, शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी की जहां जीत होती है वहां ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती, वो तो जीत गई 4-5 लाख वोटों से। वो कैसे जीती? बीजेपी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर, महाराष्ट्र से ही हैं, साख बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं शरद पवार को हार नहीं पच रही है। जबकि आदित्य ठाकरे कह रहे हैं यह जनादेश ईवीएम का है, जनता का जनादेश नहीं है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी और सांसद भी हैं, वो कह रही है ईवीएम को लेकर लोगों में संदेह है, दुनिया के बाकी देशों की तरह बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ईवीएम के नाम कब थमेगा सियासी संग्राम, और ईवीएम से जनादेश नहीं है जनता का आदेश। ये पहला और अहम सवाल। थोड़ी उल्टी गंगा मैंने बहाई है।